नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी लेकर आया हूं। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत टाइम पहले आ चुका था। आप सभी लोगों ने फॉर्म वगैरह भी अप्लाई कर दिए होंगे। और अभी कल की एक न्यूज आई है जिसके अंदर आरआरबी एनटीपीसी ने अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए भी कुछ वैकेंसीज निकाली है, जिनके बारे में आज हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि अब +2 पास बालक भी इस नोटिफिकेशन के आधार पे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इस जॉब को पा सकते हैं। आपको पता है आरआरबी की वेबसाइट्स है, वहां पे भी आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे वो पैटर्न को लेकर हो, एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या कोई जो है वो आपको एज को लेकर के रिलैक्सेशन की बात हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो लास्ट तक देखना। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, उसका रिप्लाई जो मैं आपको कमेंट सेक्शन में दूंगा। ठीक है। तो अब जो वैकेंसियां हैं वो 3058 के आसपास वैकेंसियां हैं आपकी, जिसके अंदर 4 तरीके की पोस्टें हैं और 4 तरीकों में सभी में +2 वाला एलिजिबल है और फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। 27 तारीख को इसकी नोटिफिकेशन आई थी और आज 28 तारीख को इस चीज की जितनी भी जो डिटेल नोटिफिकेशन है मैं आपको दे रहा हूँ। देखो, ग्रेजुएशन वाले जो है वो CN 6/2025 वाला नोटिफिकेशन था, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और अभी जो 7/2025 वाला नोटिफिकेशन है वो अभी रिलीज हुआ है वेबसाइट के ऊपर, वहां से आप डिटेल नोटिफिकेशन जान भी सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल संदीप चौधरी मैथ्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी ये जो मैंने नोटिफिकेशन है वो डाल दिया है। ठीक है। ये अपना चैनल है संदीप चौधरी मैथ्स, जिसको मैथ्स में बहुत सारे डाउट हैं, जिनको मैथ्स से डर लगता है, जिसमें मैथ्स का फोबिया है, वो इस चैनल पे जो है वो अपनी क्लास जो है वो देख सकता है। रेगुलर इसके ऊपर मैं क्लास लेने वाला हूं आप लोगों की। काफी टाइम से मैं इनएक्टिव था ड्यू टू माय पर्सनल रीजंस, यानी कि पर्सनल जो साइड बिजनेस है मेरे उसके लेकर के। तो अब से जो है वो रेगुलर आप लोगों की क्लास होगी, जिसके अंदर एनटीपीसी हो गया, एसएससी हो गया, सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ अभी आने वाला है, यानी कि उसका एग्जाम होने वाला है ना। फॉर्म वगैरह आप लोगों ने अप्लाई कर ही दिए होंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल भी वहां पे है, आपका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये एनटीपीसी क्या है आपको पता है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के अंदर, है ना। और ये जो पोस्ट है वो अंडर ग्रेजुएट की पोस्ट है और इसके अंदर 3058 मैंने आपको वैकेंसियां बताई थी। ठीक है। अब यहाँ पे ओपनिंग डेट है वो 28 तारीख 10, है ना। आज जो है वो आज से फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। 1 महीने का टाइम रहता है, यानी कि आगे आने वाली 27 तारीख तक रात के 12 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। क्लोजिंग डेट है। और मैं तो ये कहता हूं कि आरआरबी की वेबसाइट जो है वो लास्ट टाइम के अंदर अपने को धोखा देती हैं। तो आपने जो भी डाउट हो वो क्लियर करके अपने और फॉर्म जो है वो जल्दी से जल्दी आप अप्लाई करते हैं। ठीक है। उसके बाद में पेमेंट है, उसके लिए आपको 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। ऑनलाइन मोड जो है वो पेमेंट का सबसे बेस्ट है। अब वहीं पे आप ऑनलाइन करके पेमेंट नक्की करो इसको भर के। ठीक है। मॉडिफिकेशन अगर आपको कुछ करेक्शन वगैरह करवानी है तो 30 तारीख से लेकर के 9 तारीख यानी कि 12वें महीने की 9 तारीख तक आपको टाइम दिया जाएगा। 10 दिन का आपके पास टाइम है, जिसके अंदर आप करेक्शन कर सकते हो जो भी आपके डाउट्स हैं, या आपने कोई फॉर्म वगैरह में कोई मिस्टेक करी है, चाहे वो नाम को लेकर हो, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट अपलोड को लेकर के हो। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, स्क्राइब डिटेल इन द एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर जो आपको स्क्राइब डिटेल देनी है, जो स्क्राइब कैंडिडेट है उनके लिए डिटेल के लिए पोर्टल खोला गया है 10 से 14, 4-5 दिन के लिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन जो इसके अंदर पोस्टें कितनी कितनी हैं। देखो, 4 जो है वो पोस्ट है यहाँ पे, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क। अब 2 चीजें हैं, ध्यान रखना। सबसे मेन जो वैकेंसी है अब आप ये इसको मान करके ले रहे हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि नंबर 1 तो पे स्केल भी इसका ज्यादा है और दूसरा इसके अंदर वैकेंसी भी ज्यादा है। ठीक है। एज लिमिट आपकी जो स्टैंडर्ड अगर आप मान के चलें तो 18 से 30 है। उसके बाद में अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है वो एज रिलैक्सेशन आपका दिया गया है, वो भी आप इसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इसका B2 लेवल का रहने वाला है। अब B1 B2 और सब चीजें आप A से लेकर के C तक सभी मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। पे लेवल की बात करें तो 7th CPC के अकॉर्डिंग इसका 3rd लेवल का पे स्केल है। ठीक है। सेकंड के अंदर आपको पता है 19,900 जो बेसिक पे होती है वो है, और थर्ड के अंदर 21,700 जो है वो चली जाती है। चलिए, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया A3 B2 और C2। इसके अंदर देखो ध्यान से, जो मेडिकल स्टैंडर्ड की बात आई फिटनेस की, तो यहाँ पे जनरल फिटनेस आपकी सभी पैरामीटर के अकॉर्डिंग फिजिकल फिटनेस होने चाहिए, आप फिजिकल फिट होने चाहिए। नंबर 1 बात तो ये है। अब बात आती है विजन के स्टैंडर्ड को लेकर के, जिसके अंदर डिस्टिंक्ट विजन और नियर विजन 2 तरीके की होती है, जिसका आप बोलते हैं ना आई जो है वो 6/9 है। ठीक है ना, या 6/6 है, लेकिन यहाँ पे 6/6 का ऑप्शन
जो है वो कहीं नहीं है, ठीक है ना। 6/9 और 6/12 का ऑप्शन है दूर का विजन की अगर हम बात करें तो। नियर विजन के अंदर 0.6 जो है वो आपको विद ग्लासेज और विदाउट ग्लासेज, लेकिन 2 डायोप्टर से बड़ा ग्लासेज आपका नहीं होना चाहिए। बाकी इसके अंदर आप ध्यान से देख सकते हो मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो किस तरीके का, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड आपको चाहिए होगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे एज लिमिट जो है वो ये कब कैलकुलेट करते हैं, ये 1/1/2026, यानी कि जब 1/1/2026 है उसी के अकॉर्डिंग इनका जो है वो कैलेंडर बनता है। तो ये जो है वो हमेशा पहले महीने की पहली तारीख को, यानी कि 1 जनवरी को ही डेट का कैलकुलेटर इनका रहता है, ठीक है। एज ग्रुप 18 से 30 साल का है, यानी कि कोई भी बच्चा 2008 से पहले का या बाद का, यानी कि बाद का, कहने का मतलब ये है कि बाद का बच्चा ना जन्मा हो, 2009, 10, 12 का बच्चा यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वो 18 से नीचे की एज में चला जाएगा, ठीक है। और जो यूआर, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, इनकी जनरल और ईडब्ल्यूएस, इनकी जो एज लिमिट है वो 1996, ठीक है। उसके बाद में 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी को दिया गया है 1993, और SC ST जो है वो 1991, यानी कि 1991 से पहले का बच्चा जन्मा ना हो, ठीक है। 1991 तक अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ बनती है तो SC ST वाला उसमें अप्लाई कर सकता है, क्योंकि SC ST को 5 साल की रिलैक्सेशन है और OBC जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको 3 साल का रिलैक्सेशन, ठीक है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। एज रिलैक्सेशन की, जैसे कि मैंने आपको बताया, SC और ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, और OBC नॉन क्रीमी लेयर है, इसके अंदर 3 साल की जो एज रिलैक्सेशन दी गई है। बाकी एक्स सर्विसमैन और पर्सनल विद, यानी PWBD की बात करते हैं आप, तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, उनके लिए अलग अलग, इसके अंदर यूआर और ईडब्ल्यूएस में अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसके लिए 10 साल की है, ओबीसी में 13 की, और SC ST में 15 की। तो बात उसी के अकॉर्डिंग है, यानी कि 10 साल मिनिमम जो है वो इनको और रिलैक्सेशन दिया गया है, और प्लस में ये जो रिलैक्सेशन है उसके साथ आप एड ऑन कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। ध्यान से देखना, यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट है यहाँ पे एक सीरियल नंबर जो है वो उसके अंदर यहाँ पे मेंशन किया गया है, उनको छोड़ करके बाकी सबकी जो है वो 500 रुपए की फीस है, ठीक है ना। यानी कि आपको 400 रुपए वापिस मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? जब आपका फर्स्ट स्टेज का CBT जो है वो आप अपियरिंग में बैठ जाओगे उसके बाद में, है ना। यानी कि टोटल फीस लगेगी 500, जिसके अंदर से 400 आपका तो वापिस मिल जाएगा। जितने भी कैंडिडेट SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWD, या जितनी भी सारी फीमेल्स हैं, ट्रांसजेंडर हैं, या माइनॉरिटी हैं, या EW यानी कि EBC, सॉरी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, उनके लिए 250 रुपए का जो है वो यहाँ पे रखा गया है, और टोटल की टोटल फीस 250 रुपए उनको रिफंड की जाएगी आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट, ठीक है। चलिए, मतलब कि जो कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज CBT के अंदर बैठेगा, एग्जाम देगा, उन्हीं के लिए छूट है, उन्हीं को रिफंड मिलेगा। फर्स्ट स्टेज CBT की बात कर लेते हैं। पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से एग्जाम्स के अंदर टॉपिक आएंगे, सॉरी एग्जाम्स में टॉपिक आएंगे। तो जो आपका पहला स्टेज है, यानी कि 2 स्टेज के अंदर इनके एग्जाम होंगे, टायर 1 और टायर 2, इसके अंदर 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना। इंग्लिश से जिनको डर लगता है उनके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग और जीके 3 ही पार्ट आएंगे आपके। पहले टायर के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे टोटल, जिसके अंदर 40 क्वेश्चन जीके के अंदर होंगे, और मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 नंबर होंगे, 30-30 क्वेश्चन होंगे, सॉरी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपके पास एक चैलेंज और आ जाता है कि 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आपको 1 मिनट से भी कम समय का टाइम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ही बढ़िया होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर कोई स्क्राइब्ड कैंडिडेट है तो उसके लिए जो है वो 120 मिनट का टाइम दिया गया है, आधा घंटा और एक्स्ट्रा इनको दिया गया है। मेन चीजें ये है। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है रॉन्ग आंसर अगर आप अप्लाई करते हो तो, यानी कि अगर आप ब्लैंक छोड़ते हो तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, लेकिन आप क्वेश्चन को जो टिक कर देते हो, मार्क कर देते हो, और उसके बाद में आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, तो 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी गई है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या कह रहा है, जब आपका फर्स्ट स्टेज हो जाएगा, यानी कि टायर 1 आपका हो जाएगा CBT जो है वो, उसके बाद में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा सेकंड स्टेज CBT के लिए। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के अंदर मैथ्स है, और मैथ्स के अंदर दोनों ही मैथ्स है, अरिथमेटिक भी, एडवांस भी, क्योंकि 10th लेवल तक का मैथ्स आपसे पूछा जाना है, जिसके अंदर अरिथमेटिक और एडवांस दोनों ही है, टॉपिक बेशक कम है। उसके बाद में रीजनिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग भी है, वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कई सारी जो यहाँ पे टॉपिक्स दे रखे हैं आप देख सकते हैं। जीके के अंदर करंट अफेयर्स भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है,
हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी है, लिटरेचर भी है, जनरल साइंस भी है, लाइफ साइंस भी है, यानी कि 10 तक का लेवल का जो सिलेबस है वो आपसे पूछा जाने वाला है। ठीक है, अब यहां से एक चीज ध्यान रखना, मिनिमम परसेंटेज दे रखा है एलिजिबिलिटी का। क्या है कि जनरल जो है वो 40%, ईडब्ल्यूएस भी 40%, ओबीसी जो है नॉन क्रीमिलियर वाला 30%, एससी भी 30 और एसटी 25%। ये एलिजिबिलिटी मार्क्स है। आपके पास इतने मार्क्स होने चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, सेकंड स्टेज की बात कर लेते हैं। तो सेकंड स्टेज के अंदर आपको टाइम जो है वो फिर वही 90 मिनट का दिया गया है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन जो है वो आपके बढ़ा दिए हैं 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आपके बढ़ा दिए गए हैं। लेवल भी थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, थोड़ा सा टॉपिक मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स के भी, और जो है वो क्वेश्चन जो है वो ऐड ऑन हो जाते हैं। देखो ध्यान से, कहाँ कहाँ ऐड हुआ है। 10 नंबर तो आपके जीके में ऐड हुए हैं, 5 और 5 यानी कि 10 नंबर आपके मैथ्स और रीजनिंग दोनों में क्या हुए हैं, ये ऐड हुए हैं। ठीक है, ऐड हुए हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट है ये 15 टाइम्स शॉर्टलिस्ट करेंगे। ये चीज ध्यान रखना, 15 टाइम्स जो 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, जो बच्चे फर्स्ट जो स्टेज क्लियर करेंगे, यानी कि उनके 15 गुणों को बुला करके और फिर यहाँ पे सेकंड सीबीटी के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पे भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, अलग अलग जो पोस्ट है मैंने आपको बताया था, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क। अब देखो, जो फर्स्ट स्टेज सीबीटी और सेकंड स्टेज सीबीटी तो सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, यानी कि चारों पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो दोनों पोस्ट मतलब सभी पोस्ट के लिए फर्स्ट स्टेज और सीबीटी तो दोनों के लिए कॉमन है, सेकंड स्टेज सीबीटी भी कॉमन है। लेकिन स्किल टेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे थी, और इसके अंदर कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल आपका नहीं है। ठीक है, और ट्रेन क्लर्क में भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं है, दोनों में नहीं है, बाकी दोनों में है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको सबसे मेन जो पहली वैकेंसी है उसके ऊपर फोकस करना है, यानी कि एग्जाम तो सबका सेम ही है, सभी का एग्जाम सेम है, बस स्किल टेस्ट की बारी आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि आप इसमें बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मैथ्स में दिक्कत आती है तो आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। तो रीना एप्लीकेशन के ऊपर आपको बैच भी मिल जाएगा, मैथ्स का भी और अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी आप लोगों को मैथ्स बैचेज वगैरह भी जो है मिल जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जो भी डाउट्स है वो आपके कमेंट सेक्शन में आप बता दें, हम आपसे जो है वो उन डाउट्स का जो भी हमसे हो पाएगा क्लियर जो है वो आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चीजें जो है आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और जितनी भी नोटिफिकेशन आती है उन सभी की नोटिफिकेशन की डिटेल आपको पहले पाने के लिए, सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।